नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। जो दोस्त लोग एनवीएस का अप्लाई कर चुके हैं आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन में लग जाएं, और जो दोस्त लोग अभी तक अप्लाई नहीं किए हैं आप लोग जल्द से जल्द अप्लाई कर लें। आप जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और आप इंटरेस्टेड हैं आप जल्द से जल्द अप्लाई कर लें। ओके। और यदि आप लोग इस एग्ज़ाम से संबंधित हिंदी का, कंप्यूटर का, जीके जीएस का एक बेहतरीन कंटेंट लेना चाहते हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत जल्द कंटिन्यू वीडियो आना स्टार्ट हो जाएगा। ओके दोस्तों, आज आपको इस वीडियो में स्पेशल जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के बारे में बताएंगे, यानी कि जेएसए के बारे में बताने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं जेएसए का हेडक्वार्टर में भी वैकेंसी है और आरओ में भी वैकेंसी है, एंड जेएनवी केडर में भी वैकेंसी है। यानी कि हेडक्वार्टर और रीजनल ऑफिस का अलग वैकेंसी है और जवाहर नवोदय विद्यालय का अलग अलग वैकेंसी है। तो जेएसए का ये जो अलग अलग वैकेंसी है इसी के बारे में आज आपको सब कुछ बताएंगे। जो भी आपके मन में डाउट है, बहुत सारा कमेंट्स आते रहता है, उसी के रिगार्डिंग सब कुछ आपको बताएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखें, आपके मन में जो भी डाउट है सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा भी यदि आपके मन में कोई डाउट होगा तो आप कमेंट्स जरूर करिएगा, रिप्लाई देने का कोशिश ज़रूर करेंगे। ओके। तो दोस्तों सबसे पहला बात ये है कि बहुत सारे दोस्त लोग ये कमेंट्स कर रहे हैं कि हेडक्वार्टर और आरओ का जो वैकेंसी है और जेएनवी केडर का जो वैकेंसी है, क्या हम दोनों में से कोई एक ही अप्लाई करें या फिर दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि आप इनमें से जितने भी अलग अलग तरह के पोस्ट हैं सबके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप एलिजिबल हैं तो आप सभी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको अलग अलग अप्लीकेशन फ़ी देना पड़ेगा। आप जितने पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उतना गुना आप फीस को कर लेंगे टोटल फीस में। समझ में आ गया दोस्तों। तो आप अलग अलग चाहें तो सभी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप एलिजिबल हैं, आपके पास इसेंशियल क्वालिफिकेशन है तो आप कर सकते हैं। तो आप दोनों के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि आप दोनों में से कोई एक ही के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी कंडीशन नहीं लगाया गया है। और ये कहाँ पे लिखा हुआ है कि आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, तो ये भी आपको दिखा देंगे। ओके। यदि आप जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट जेएनवी केडर के लिए अप्लाई करेंगे तो इसमें टोटल 360 वैकेंसी है। अच्छा खासा वैकेंसी है, आपके लिए चांस ज़्यादा रहेगा। यदि आप हेडक्वार्टर और आरओ के लिए अप्लाई करते हैं तो इसके लिए ओनली 21 ही वैकेंसी है, तो चांस तो इसमें कम ही रहेगा। और अब ऐसा नहीं होगा कि इसमें कम वैकेंसी है तो अप्लाई रेशियो के अकॉर्डिंग बहुत कम होगा, ऐसा नहीं है ना। वैकेंसी कम है लेकिन इसमें भी अप्लाई होंगे ही। ओके। जैसे कि बहुत सारे दोस्त लोग ये सोचते हैं कि वैकेंसी कम है, इसमें ज़्यादा अप्लाई नहीं होगा, चलो मैं इसमें अप्लाई कर देता हूं। तो इसी तरह बहुत सारा कैंडिडेट ये सोचते हैं कि इसमें अप्लाई ज़्यादा नहीं होगा, इसलिए वो भी अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई जेएनवी केडर में भी अच्छा खासा होगा इसके वैकेंसी के अकॉर्डिंग, और अप्लाई हेडक्वार्टर और आरओ केडर में भी होगा इसके वैकेंसी के अकॉर्डिंग। और 2022 में कितना कितना अप्लाई हुआ था दोनों के लिए अलग अलग, आपको वो भी एक वीडियो में अच्छे से बता देंगे। सभी पोस्ट के लिए कितना कितना अप्लाई हुआ था, और इस बार वाला भी आपको बताएंगे। जब एप्लीकेशन डेट ओवर हो जाएगा उसके कुछ दिन बाद आपको बता देंगे, जब ऑफिशियल डाटा आ जाएगा तो। ओके। तो दोस्तों आपके मन में जो डाउट होगा कि दोनों में से कौन सा अप्लाई करें, दोनों अप्लाई करें कि कोई एक अप्लाई करें, तो ये अब डिसाइड आपको करना है कि आप हेडक्वार्टर और आरओ केडर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर आप जेएनवी केडर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। वैकेंसी आप देख रहे हैं, आप अपनी तैयारी को जांचें, आपका तैयारी का लेवल क्या है, उसी के अकॉर्डिंग आप अप्लाई करें। यदि आप चाहते हैं तो दोनों के लिए आप अप्लाई कर दें तो आपके लिए अच्छा होगा, है ना। दोनों के लिए सेम सिलेबस है, कुछ भी अलग नहीं है। तो यदि आप लोग चाहें तो दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। किस में कट ऑफ कम जाती है, किस में कट ऑफ ज़्यादा जाती है, इस पर आप मत जाएं, कंपटीशन सब में रहेगा। कुछ दोस्तों का ये भी कमेंट्स आया था कि हम हेडक्वार्टर और आरओ केडर के लिए अप्लाई करेंगे तो इसका ट्रांसफ़र का क्या है, ट्रांसफ़र कहाँ होगा। तो हम आपको पिछला वीडियो में बताए थे कि इसका हेडक्वार्टर और आरओ कहाँ कहाँ है, तो आपको साफ साफ बता दिए थे। एनवीएस का हेडक्वार्टर नोएडा में है, यानी कि यदि आपका पोस्टिंग हेडक्वार्टर में होता है तो आपका पोस्टिंग नोएडा में होगा। और यदि आपका पोस्टिंग आरओ यानी कि रीजनल ऑफिस में होता है तो एनवीएस का टोटल 8 रीजनल ऑफिस है, यानी कि आपका पोस्टिंग भोपाल, चंडीगढ़, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, पटना, पुणे या फिर शिलोंग में हो सकता है। समझ में आ गया दोस्तों। तो ये जो हेडक्वार्टर एंड आरओ का जो वैकेंसी है ये कंबाइंड वैकेंसी है। समझ में आ गया। तो यदि आप हेडक्वार्टर और आरओ वाली वैकेंसी में अप्लाई करते हैं और यदि आपका सिलेक्शन इसमें होता है तो आपका इतना जगह ट्रांसफ़र होते रहेगा, यानी कि आपका पोस्टिंग नोएडा में भी रहेगी, आपकी पोस्टिंग इस 8 जगह में किसी भी जगह हो सकती है और आपका बीच बीच में ट्रांसफ़र भी होता रहेगा। समझ में आ गया। आपका पोस्टिंग स्कूल में नहीं हो सकता है। समझ में आ गया दोस्तों। यदि आप लोग जेएनवी कैडर के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका पोस्टिंग प्रॉपर स्कूल में किया जाएगा। जहाँ जहाँ जवाहर नवोदय विद्यालय होगा उस
स्कूल में आपका पोस्टिंग किया जाएगा। ये हेडक्वार्टर और आरओ जो होता है ये एक तरह से स्कूल को कंट्रोल करता है। इसके अंडर में स्कूल सब आता है। स्कूल को क्या गाइडलाइंस देना है, जो भी नोटिस जारी करना है, ये सब हेडक्वार्टर एंड आरओ से किया जाता है। ओके, तो यदि आपका पोस्टिंग हेडक्वार्टर और आरओ में होती है तो एक तरह से आपका ड्यूटी ऑफिशियल ड्यूटी टाइप का होगा। आपको स्कूल के बच्चों से कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं रहेगा। ओके, लेकिन यदि आप जेएनवी कैडर के लिए अप्लाई करते हैं और इसमें आपका सिलेक्शन होता है तो आपका पोस्टिंग स्कूल में होगा। आपका डायरेक्ट कनेक्शन बच्चों से होगा। बच्चों का रिकॉर्ड रखना जो भी होगा स्कूल से संबंधित ही आपका काम रहेगा। बच्चों से संबंधित, शिक्षक से संबंधित, इसी से संबंधित आपका काम स्कूल में होगा। समझ में आ गया दोस्तों? यदि आप जेएनवी कैडर वाले में अप्लाई करते हैं और इसमें आपका सिलेक्शन होता है तो जो इंडिया में 650 जेएनवी है इसमें आपका ट्रांसफ़र होते रहेगा, है ना। और जो ट्रांसफ़र का रिक्वेस्ट भी होता है, आप ट्रांसफ़र का रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। आपके होम टाउन के आसपास जो जेएनवी होगा उसमें भी आपका पोस्टिंग हो सकता है। ओके, हाँ, ट्रांसफ़र होते होते आप अपने होम टाउन के पास भी आ सकते हैं। ये सब भी इसमें होता है। समझ में आ गया ये सब? तो अब आपके मन में कोई भी डाउट नहीं होगा कि हेडक्वार्टर और आरओ वाली में आप अप्लाई करेंगे तो आपका पोस्टिंग ट्रांसफ़र कहाँ पे होगा, कैसे होगा। यदि आप जेएनवी कैडर वाले में अप्लाई करेंगे तो आपका ट्रांसफ़र पोस्टिंग कहाँ होगा, सब कुछ अब क्लियर हो गया होगा, है ना। तो अब आप लोग डिसाइड कर लें कि आप जॉब कहाँ करना चाहते हैं, हेडक्वार्टर या फिर रीजनल ऑफिस या फिर जेएनवी यानी कि स्कूल में आप जॉब करना चाहते हैं। आप डिसाइड कर लें, दोनों ही बेहतर है। अब ऐसा नहीं है कि एक ख़राब है एक अच्छा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने अपने जगह दोनों ही बेहतरीन है। ओके, और अब आइए दोस्तों आपको बताते हैं कि क्या इसका एग्ज़ाम अलग अलग होगा या फिर एक ही शिफ्ट में हो जाएगा। इससे पहले आपको ये दिखा देते हैं कि कहाँ पे लिखा हुआ है कि आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते। तो आइए सबसे पहले आपको वो दिखा देते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखें, साफ साफ लिखा हुआ है, ए कैंडिडेट में अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट इफ़ ही सी इज़ एलिजिबल एंड डिजायर टू डू सो। यानी कि आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं यदि आप एलिजिबल हैं, यदि आप इंटरेस्टेड हैं, यदि आप चाहते हैं अप्लाई करना तो ऐसा आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जितने भी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे सबके लिए अलग अलग एप्लीकेशन फ़ी देना पड़ेगा। समझ में आ गया दोस्तों? आइए अब आपको ये बताते हैं कि इसका एग्ज़ाम किस तरह से लिया जाएगा। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये 21 फरवरी 2022 का नोटिस है जो कि एनवीएस की तरफ से निकाला गया था और इसमें एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर की गई थी। ओके, तो आइए सबसे पहले आपको ये दिखा देते हैं कि हेडक्वार्टर और जेएनवी कैडर का एग्ज़ाम अलग अलग डेट में था कि एक ही डेट में था। तो आप लोग यहाँ पे साफ साफ देख लें कि जेएनवी कैडर का जो एग्ज़ाम हुआ था वो 9 मार्च को हुआ था और हेडक्वार्टर और आरओ कैडर वाली जो पोस्ट थी उसका एग्ज़ाम 11 मार्च को हुआ था। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि लास्ट टाइम जो हुआ था एग्ज़ाम अलग अलग दिन हुआ था। तो अब बात रही कि इस बार क्या होने वाला है। तो आइए अब आपको बताते हैं। तो पहला जो चांस है दोस्तों, जिस तरह से 2022 में हुआ था उसी तरह से इस बार होगा, इसका चांस ज़्यादा है क्योंकि सब कुछ 2022 के तरह ही इस बार भी है। सिर्फ चेंज ये हुआ है कि इस बार इसका एग्ज़ाम एनटीए के द्वारा लिया जा रहा है। ओके, तो पहला चांस तो यही है कि आपका एग्ज़ाम अलग अलग डेट में होगी या फिर अलग अलग शिफ्ट में होगी, जिससे ये फ़ायदा होगा कि आपको अलग अलग क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आप अलग अलग क्वेश्चन पे एग्ज़ाम देंगे। तो इस बार भी ऐसा ही हो सकता है कि आपका अलग अलग दिन एग्ज़ाम हो, आपको अलग अलग क्वेश्चन देखने को मिले। या फिर एक केस ऐसा भी है कि इस तरह से भी हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम एक ही दिन एक ही शिफ्ट में हो जाए। ओके, यदि आप जेएनवी कैडर के लिए भी अप्लाई किए हैं और हेडक्वार्टर और आरओ कैडर के लिए भी अप्लाई किए हैं तो आपका चांस दोनों के वैकेंसी में रहेगा और ये देखा जाएगा कि कितना कैंडिडेट जेएनवी कैडर के लिए अप्लाई किया है और कितना कैंडिडेट हेडक्वार्टर और आरओ कैडर के लिए अप्लाई किया है। दोनों का मेरिट अलग अलग बनाया जाएगा यदि एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ तब भी। ओके, दोनों के कैंडिडेट को छांट लिया जाएगा अलग अलग और अलग अलग मेरिट बनाया जाएगा। यदि आपका अच्छा स्कोर आया, यदि आप दोनों के लिए एग्ज़ाम दिए थे, आपका बेहतरीन स्कोर आया तो आपका रिजल्ट दोनों में हो सकता है। आप दोनों के लिए टाइपिंग देने के लिए जाएंगे। मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन दोनों में हो गया तो अब आपको चूज करना है कि आप किस में जाएंगे ज्वाइन करने के लिए। ये बिल्कुल हो सकता है क्योंकि अप्लाई अलग अलग करवाया जा रहा है। समझ में आ गया दोस्तों? अलग अलग दिन होने से ये होता है कि आपको अलग अलग दो तरह का क्वेश्चन देखने को मिलता है। एक ही शिफ्ट में होने से आपको एक ही क्वेश्चन में दोनों का मेरिट तैयार किया जाता है। समझ में आ गया? तो ज़्यादा चांस है जैसा 2022 में हुआ था वैसा ही होगा। आपको अलग अलग दिन जेएनवी का और हेडक्वार्टर और आरओ कैडर के लिए एग्ज़ाम होगा और कुछ चांस आप लोग ऐसा भी मान के चल सकते हैं कि एक ही शिफ्ट में भी हो सकता है। तो यदि आप लोग चाहें तो दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, चांस आपका दोनों में रहेगा।
ओके, यदि आप एक के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका चांस एक ही में रहेगा। तो दोस्तों अब आपके मन में कोई भी डाउट नहीं होगा। यदि इसके अलावे भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट्स करें, रिप्लाई देने का कोशिश करेंगे। और हिंदी का, कंप्यूटर का, जीके जीएस, करंट अफेयर्स का वीडियो बहुत जल्द आना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दें। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आप अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा खासा न्यू वीडियो लेके, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।